नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट कैसे हैं, जो आपके रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो कि NTPC ऑनलाइन परीक्षा में पूछा भी है, जो कि 2016-2017 से संबंधित हैं। और जैसे ये समाप्त होता है तो आपके 2018 के प्रैक्टिस सेट जो अभी आए थे उनको भी लगाएंगे, साथ में आपको वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जॉर्ज लैमेत्रे संबंधित हैं। कैसे संबंधित है? ये संबंधित है आपके बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी अर्थात कह सकते हैं कि ब्रह्मांड थ्योरी जो दिया था वो दिया था जॉर्ज लैमेत्रे ने। ठीक है, जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया था बिग बैंग थ्योरी की हमारा जो ब्रह्मांड बना है कैसे बना है, आकाशगंगा कैसे आई, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम लोग बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो लगभग आपका ये नंबर आपका सही हो जाएगा, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि तारे किसके बने होते हैं। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो जो तारे होते हैं आपके बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं आपके तारे। ठीक है, और इन तारों में देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ केल्विन का तापमान होता है और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संचलित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। और तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही आपकी ये ऊर्जा संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सप्तऋषि नाम है एक तारामंडल का, अर्थात चौथे का आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर तारामंडल। ठीक है, अर्थात इस तारामंडल में 7 चमकदार तारे शामिल हैं। ठीक है, हमने बताया कि लगभग यहाँ पर 50 प्रश्न लिए गए हैं और आपकी ये सौरमंडल पूरा आपका समाप्त हो जाएगा आज इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि लाल ग्रह अर्थात इस प्रकार से क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इस कारण इसकी पृथ्वी की सतह लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह में वायुमंडल की बात करें तो लगभग 95.3% यहाँ पर वायुमंडल है। इसी कारण संभवता है कि आपका पृथ्वी के अतिरिक्त एक जो मंगल ग्रह है ये की संभावित है कि यहाँ पर भी आपका जीवन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगभग इसकी धुरी भी जो घूमता है 24.6 घंटे में चक्कर लगा लेता है, जैसे पृथ्वी आपकी 24 घंटे में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन राइट आपका डी नंबर हो जाएगा, मंगल ग्रह को। नेक्स्ट कह रहा है सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, अर्थात एक ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है, ये कौन सा है आपका? तो सी नंबर शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है। और एक ग्रह और हुआ करता है आपका कौन सा? जो अरुण ग्रह है। तो शुक्र और अरुण ग्रह ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, अदर जितने भी होते हैं सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ग्रह है ये? तो ये ग्रह का नाम हो जाएगा बस शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह और चंद्रमा के बाद देखा जाए तो यह रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकने वाला आपका प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार एवं द्रव्यमान होने के कारण पृथ्वी की बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस ग्रह को प्रातः या सांध्य का तारा कहते हैं। तो वही ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर वीनस। ठीक है, यहाँ पर 9 का आपका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर जो वीनस। वीनस देखो इनके इंग्लिश में भी नाम आपको पढ़ना जरूरी है, अगर आप इंग्लिश में नाम नहीं पढ़ते हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मरकरी जो आपका होता है कौन सा? जो आपका होता है बुध ग्रह है। ठीक है, मार्स मंगल ग्रह होता है, सैटर्न शनि ग्रह होता है। ठीक है, ये मरकरी आपका कौन है? आपका जो बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में पाई जाती है? आपके शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होगी। अब ज़्यादा तापमान होगा, अर्थात लगभग यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अधिक रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो शुक्र पर आपकी सर्वाधिक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज हुई थी। अर्थात 2015 में कौन से ग्रह पर जमे हुए पानी के ग्लेशियर की खोज हुई थी? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पर है और इसमें से ग्लेशियर की खोज हुई थी। यह खोज किसने की थी? तो अमेरिका के नासा संस्थान द्वारा एक मार्स ऑर्बिटर नामक मिशन भेजा था, उससे इसकी पहचान हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से उस एक को चुनो जो भिन्न है आपका, मतलब कि भिन्न कौन होगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सूर्य। ठीक है, देखो सूर्य आपका क्या है? एक तारा है। अदर आपके ये सभी क्या है? ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां अर्थात बैंड भी बने हुए हैं? ये आपका कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति। जो बृहस्पति है लगभग आपका नारंगी या कह सकते हैं पीला है और यह सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम गैसें पाई जाती हैं और इसके कई आपके उपग्रह है, जैसे यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, गैनीमेड हो गया समेत करीब आपके इस समय पहले आपके 67 ग्रह हुआ करते थे, उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन इस समय आपके बढ़ गए हैं और लगभग आपके जो हो गए हैं वो 73 के करीब इसके हो गए हैं उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह आपका कौन सा था? यहाँ पर बी नंबर आपका यूरेनस। ठीक है, यूरेनस है। तो यूरेनस जो कि मानव ने इसे खोजा था, तो खोजा कब गया था? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस, अर्थात इसे अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं और इसकी खोज आपकी 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, वहीं पर बात करें प्लूटो की, तो प्लूटो की खोज आपकी 1930 में हो पाई थी, 1930 में हो पाई थी। और जो नेपच्यून है ये ऊपर ए नंबर है, नेपच्यून की खोज अर्थात नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। ठीक है, और वरुण की खोज आपकी हुई थी 1846 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता? तो ग्रह किसे नहीं मानते? बी नंबर आपका यहाँ पर प्लूटो को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये कब से नहीं मानते हैं? तो 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य एक प्राग सम्मेलन हुआ था चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी पर रख दिया गया। अतः यहाँ पर कह सकते हैं ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार अब 9 से घटकर आपके 8 हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो सी नंबर आपका चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है और चंद्रमा से जुड़े हुए यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय ले लेता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग हम लोग देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्लूटो के चांद का नाम बताइए। अर्थात जो प्लूटो है, प्लूटो के कोई उपग्रह बताना है। चांद मतलब यहाँ पर उपग्रह से संबंधित होता है। तो प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं, वो कौन कौन है? तो आपका जो नज़दीक के अनुसार से देखा जाए तो चेरान, फिर इसका स्टिक्स, फिर निक्स है, फिर केरबेरास है और आपका हाइड्रा। ठीक है, इनमें से चेरान जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है आपकी प्लूटो ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? हैली धूमकेतु लगभग दिखाई देता है आपका 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है। कितने? 76 वर्षों में दिखाई देता है और इसका नामकरण किया था वो ब्रिटेन के खगोलीय शास्त्री थे एडमंड हैली। ठीक है, एडमंड हैली के नाम पर रखा गया है और जिन्होंने इसे 1705 ईस्वी में खोज की थी। ठीक है, 1705 ईस्वी में हैली जो धूमकेतु आपका पुच्छल तारा होता है जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, उसकी खोज की गई थी आपकी कब? तो वहाँ पर 1705 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? ये संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर जो कि सी नंबर आपके 4। ठीक है, सी नंबर आपका 4 हो गया। ये चांद चंद्रमाओं अर्थात उपग्रहों की खोज किसके नाम पर? तो IOU अर्थात यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो आदि इस प्रकार के खोजे गए थे इस समय। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, उसी के माध्यम से 1610 में हो पाया था खोज। नेक्स्ट कह रहा है, प्लैनेट 9 क्या है? देखो ये करंट का क्वेश्चन आपका है।
प्लैनेट 9 क्या है? ये आपका नवा जो ग्रह बनने वाला है 9 प्लैनेट्स, लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत आपका जो ग्रह का एक श्रेणी होती है, ग्रह का एक परिभाषा होती है कि वो दूसरे की कक्षा को काटे ना, एक निश्चित आकार हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान लो आपका 9वें नंबर का आपका कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, एक सौर प्रणाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो प्लैनेट 9 है तो आपका बाहरी सौरमंडल प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ठीक है, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो किसका सर्वेक्षण किया जाता है? ये सर्वेक्षण होता है आपका कृष्ण विवर, अर्थात जो कृष्ण छिद्र होता है, कह सकते हैं आपका जो ब्लैक होल होता है। ठीक है, ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों क्या कहते हैं? 24 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सौर प्रज्वल। बी नंबर आपका हो जाएगा सौर प्रज्वल। ठीक है ना, जब सौर वायुमंडल में निर्मित चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तब सौर प्रज्वलन का निर्माण होता है। 25 नंबर की ओर आते हैं। 25 नंबर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भाई यहाँ पर कौन सी एजेंसी हो जाएगी? 4 ऑप्शन है आपके और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर जो कि दिया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1919 को हुई थी। याद रखना, इसकी स्थापना आपकी 1919 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? तो दिन और रात अगर आपके समान हो जाएं, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या? विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। मतलब कि पूरे ग्रह पर लगभग समान रात दिन को विषुव कहते हैं और ये स्थिति आती है 20 से 21 मार्च को, जो कि बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, और आपके एक होती है 22-23 सितंबर को, जो कि शरद विषुव के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में रात दिन आपके बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, शरद विषुव संदर्भित है, शरद विषुव है क्या? तो शरद विषुव कह सकते हैं बी नंबर आपका कि गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के हो, उसे बोलते हैं शरद विषुव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, एक विषुव अर्थात एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विषुव जो आते हैं वर्ष में कितनी बार? आंसर यहाँ पर देख लीजिए, बी नंबर आपका 2 बार आपका आता है। ठीक है, 2 बार आप लोग जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ने वाला आपका ये है, आपका कौन सा? पोंटियानक। पोंटियानक ये आपका पड़ता है। ये एक भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। इसे भूमध्य रेखीय शहर के नाम से भी जानता है। ठीक है, इक्वेटर सिटी के नाम से जाना जाता है और यह इंडोनेशिया की पश्चिमी कालीमंतन प्रांत की राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशिया के पश्चिमी कालीमंतन प्रांत की राजधानी आपकी कौन सी? पोंटियानक, और इसे इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखीय शहर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक आपकी आकाश गंगा है, अर्थात हमारी जो आकाश गंगा है उसे हम मिल्की वे कहते हैं और हमारी आकाश गंगा को गैलेक्सी बोलते हैं, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बहुत प्रकार के ब्रह्मांड में करीब बोलते हैं कि 1000 अरब गैलेक्सी होंगी, प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग आपके 100 अरब तारे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगाओं में मिल्की वे के सबसे करीब है? मिल्की वे के करीब आपकी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि बहुत बार पूछा गया आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये हमारी मिल्की वे अर्थात हमारी आकाश गंगा के सबसे पास की मंदाकिनी है, पास की आपकी आकाश गंगा है। ठीक है, और इसमें 1 ट्रिलियन तारे पाए जाते हैं। इसमें से 1 ट्रिलियन तारे पाए जाते हैं इस गैलेक्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि एंड्रोमेडा क्या है? तो अभी आपने पढ़ा कि एंड्रोमेडा आपकी क्या है? एक गैलेक्सी, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि आकाश गंगाओं की बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? ए नंबर आपका हो जाएगा रेग्युलर्स। ठीक है, रेग्युलर्स आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा 33 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर
क्वेश्चन आपसे कह रहा है आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे का आकार है, तो मिल्की वे का जो आकार है बहुत बार पूछा गया है, ये आपका सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार है जिसकी खोज आपकी 2005 में हो पाई थी टेलीस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मीटियोरोलॉजी कहते हैं। जबकि पर्यावरण एवं जीवों के मध्य जो अंतःस्थ क्रिया होती है उसे इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन है आपकी 78%। ठीक है, 78% आपकी यहाँ पर नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ग्रेट बियर किसे बोलते हैं? तो ये नंबर आपका हो जाएगा उर्सा मेजर को बोलते हैं, उर्सा मेजर को बोलते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर अर्थात नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि हेलियोसेंट्रिज को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर जो आपके हैं गैलीलियो। ठीक है, इनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, ये क्या था? तो खगोली गैलीलियो को सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की विचारधारा का समर्थन करने के कारण 1663 ईस्वी में उनके घर पर इनको नज़रबंद कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? ये रखता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हबल अंतरिक्ष दूरबीन का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा की हबल अंतरिक्ष दूरबीन का जो प्रक्षेपण हुआ था 24 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और हबल टेलीस्कोप की जो लंबाई है वह है आपकी 13 मीटर लंबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सर्वप्रथम पूर्वानुमान, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है हबल का नियम संबंधित है, हबल का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है आपका? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, खगोली से संबंधित है। ठीक है, खगोलकी से संबंधित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका कोमेट। कोमेट है। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं धूमकेत या पुच्छल तारों में कोमेट जो कि चट्टान, धूल एवं जमी हुई गैसों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछ रहा है यहाँ पर कि 42 नंबर ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का जो आकार होता है वो होता है आपका डी नंबर यहाँ पर फैला हुआ वृत्त। ठीक है, फैला हुआ वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून, तो ब्लू मून क्या होता है भाई? तो ब्लू मून कह सकते हैं कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा जो चांद होता है, ठीक है, उसे ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि प्रचलित लोक परिधारणा के अनुसार जिस माह में 2 पूर्णिमा होती हैं अर्थात पूरा चांद निकलता है, उसकी दूसरी जो पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून एक परिघटना है जो कि 100 वर्ष में 12 चंद्रमाहों में से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। एक चंद्रमा लगभग आपके 29.5 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? तो ये होता है ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब सूर्य ग्रहण आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा लागू होती है आपके ए नंबर सितारों पर। किस पर? सितारों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? टूटा हुआ तारा किसे कहते हैं? 46 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, अंश व अवशेष। आपका जो सही जवाब होगा सी नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 47 नंबर क्षुब्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? क्षुब्ध ग्रह जो आपका बेल्ट है में कौन सा बौना ग्रह है?
तो ये बौना ग्रह 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिरेस। जो आपका सिरेस है ये आपका बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह क्षुब्ध बेल्ट मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, अर्थात जो क्षुब्ध ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं। एक याद रखना कि क्षुब्ध ग्रह में सबसे बड़ा जो क्षुब्ध ग्रह है वो है वेस्टा, ठीक है, फोरवेस्टा के नाम से उसे जानते हैं, तो वेस्टा। और उसके बाद आपका पल्लास आता है, फिर इसके बाद आपका आता है हाइजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं भाई? तो इन्हें बोलते हैं हम लोग नेब्यूला के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेब्यूला। निहारिका उसे बोलते हैं या नेबुला उसी का ही नाम है निहारिका का। अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के बादल हैं। कुछ निहारिकाएं वे क्षेत्र होते हैं जहां नए तारों का गठन होता है। निहारिकाओं के विभिन्न आकार प्रकार होते हैं, जिससे 4 मुख्य प्रकाश के ग्रहणी निहारिका, प्रतिबिंब निहारिका, उत्सर्जन निहारिका, अवशेष, इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद अगला है आपका जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है कौन सा? पृथ्वी के बारे में, अर्थात पृथ्वी और पृथ्वी संबंधित महाद्वीप, द्वीप, मतलब अगला जो वीडियो होगा और भी बेहतरीन होगा। लगभग यहाँ पर 2 पार्ट में आपकी यहाँ पर जो ज्योग्राफी है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 2 पार्ट और बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगभग लाएंगे और 150 प्रश्नों का आपका टेस्ट है। इसके बाद नया टेस्ट स्टार्ट करेंगे जो कि आपका खेल स्पोर्ट्स CEO अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आप लोग इस वीडियो को कमेंट करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।